मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बालाघाट में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जिला सरकारी केंद्रीय बैंक में साफ देखी जा रही है। यहां पहले ही बारी बारी से 2 संचालकों के द्वारा इस्तीफा देने के बाद आखिरकार यहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत संचालकों के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया, जिसके चलते अब बैंक का संचालक मंडल भंग हो गया है। अब प्रशासकीय रूप से बैंक की कार्यवाही संचालित होगी। कांग्रेस भाजपा समर्थित संचालकों के द्वारा आपसी राजनीतिक रस्साकसी से बोर्ड भंग होने के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बालाघाट पहला जिला है जहां जिला सहकारी बैंक में संचालकों के इस्तीफे के दौर के चलते आखिरकार यहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य संचालकों को इस्तीफा देना पड़ा और यहां बोर्ड पूरी तरह भंग हो गया। लेकिन इसके बाद बयानबाजी के चलते राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के गुट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अधिकतर संचालक मंडल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में थे और कई कांग्रेस की सरकार बनते ही गौरीशंकर बिसेन के बैंक में मौजूद संचालक मंडल का ही नहीं बल्कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का भी सफाया हो गया है। सामूहिक इस्तीफे के दौरान बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार रायजादा और उपाध्यक्ष श्री पटेल ने इस्तीफे के पीछे के कारण को बताया कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के नाम पर वादा खिलाफी किया है, जिससे वे किसानों के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हुआ है, विचारधाराओं में परिवर्तन आया है और अभी सहकारी संस्थाओं में जो बोर्ड बैठा था, जो संचालक मंडल था, वो भाजपा समर्थित संचालक मंडल कहलाता था। उन्हें 0% की बात पर अपने कामों को प्रारंभ किया था, किसानों के लाभ देने का प्रयास किया था। लेकिन इस सरकार ने अपने घोषणा में सभी किसानों को कर्जा माफ की बात कही, लेकिन उस वचन को निभाने में असफल हुई है और किसानों को प्रताड़ित कर रही है। जहां उनके कर्जे माफ नहीं कर रही, वहीं उनकी धान खरीदी में अनेकों कठिनाई पैदा कर रही, परिवहन नहीं कर रही है, उनके भुगतान में खातों में जमा नहीं कर रही है। ऐसे में हमारे सुझावों पर जहां ध्यान नहीं दे रहा, हमारी उपेक्षा बरती जा रही है। ऐसे में हमें ऐसा लगा कि जिन किसानों ने हमें यहाँ तक भेजा है, हमें उनके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। इसलिए हम आज सभी लोग अपना सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी 2 लोगों ने इस्तीफा दिया कि कार्यकाल समाप्त हो गया है और संचालक मंडल का कार्यकाल सितंबर 2014 से प्रारंभ हुआ था, सितंबर 2019 तक होना था। हमारे कार्य प्रारंभ है, हमारे भवन का कार्य अभी निर्माण होना बाकी है। हमें ऐसा लगा था कि एक अच्छा वक्त मिला है कुछ करने का और उस वक्त का हमने लाभ भी उठाया। हमारे कर्मचारी साथियों ने, हमारे ब्रह्मपंथक जी के सुचारू सहयोग के कारण और उन किसानों की भलाई करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे थे। लेकिन परिवर्तन जो सरकार का हुआ, उसने ये जो मुहिम बनाई है कि हमारी उपेक्षा करना, उसका हम विरोध करते हैं और किसानों की लड़ाई को हम के साथ मिलकर लड़ेंगे, इसलिए अपना इस्तीफा देते हैं। इस पूर्व में भी 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो क्या उससे कोई इत्तेफाक है आपके इस्तीफे का? उससे हमारा कहीं इस्तीफा का नहीं, क्योंकि इस संचालक मंडल का आज भी कोरम बाकी है। आज कोरम हमारा हुआ पूरा, तभी तो वो इस्तीफे स्वीकृत हुए, क्योंकि इस्तीफा स्वीकृत होने का एकमात्र स्थान है। अचानक इस्तीफे का दौर आना, ये क्या बताते हैं? इससे कई खलबली मच गई है। आप देखिए, 15 तारीख से हमारी धान खरीदी प्रारंभ होती है, लेकिन धान केंद्र 84 खुले थे 164 के स्थान पर। बाद में बहुत दबाव बना तो 164 तक पहुंचे। टेंडर परिवहन का पहले होना चाहिए 1 महीने, वो टेंडर 1 महीने बाद हुआ। किसानों की धान उनके खरीदी केंद्र में पड़ी रह गई और परिवहन नहीं हुआ, उनका भुगतान नहीं आया। आज परिवहन नहीं करने के अनेक किसान अपना धान बेचने में असमर्थ हो गए। ये सब लड़ाई को लगातार देखते देखते ऐसा लगा कि हमें इस सरकार के रहते राहत नहीं मिलेगी, हमारी उपेक्षा बनी रहेगी। इसलिए हमने अपने उस स्थान पर जाने का प्रयास किया जिनने हमें यहाँ भेजा था। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता भी आक्रामक हो गए हैं, जिनका कहना है कि भाजपा ने 15 सालों से किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है और मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्दशा भयावह कर दी है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले बेबस किसानों का कर्जा माफी के वादे को 10 दिनों के अंदर पूरा करने की घोषणा की गई, जिस पर कार्यवाही चालू है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो जो उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई वो कर रहे हैं और कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया चल रही है। 5 फरवरी तक फार्म जमा करने हैं। तो सरकार ने जो कहा है वो तो अपने वादे पे कायम है। अब वो ये कहना है कि सरकार कर्ज माफ़ी नहीं कर रही इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, ये सरासर
गलत बात है। और ये कहना कि धान खरीदी के केंद्र कम कर दिए गए, परिवहन नहीं हुआ, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, तो अगर कहीं गलत हो रहा है तो विपक्ष उसका ध्यान आकर्षित करता है। अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले हमारी नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी, विधायक, सांसद भी इस्तीफा देंगे क्या? प्रजातंत्र में अगर आपको चुना गया है तो अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे के पीछे के कारणों को बताया कि पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खेमे के लोगों ने भाजपा सरकार ने किसानों के नाम पर जमकर घोटाले किए हैं। कई सोसाइटियों ने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले चल रहे हैं। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने अध्यक्ष राजकुमार रायजादा पर जालसाजी करके लोन उठाने की बात भी उजागर की है। इसी कारण जांच की कार्यवाही से बचने और बदनामी के डर से सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। कारण जो भी हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिला सरकारी केंद्रीय बैंक का संचालक मंडल राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इन लोगों को ऐसा है कि इस संचालक मंडल ने तो पूरे जिले भर में जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर की धज्जियां उड़ा दी है, जिस तरह से सहकारिता का मखौल उड़ा दिया गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इन 15 सालों में कोऑपरेटिव सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है, ये संस्था किसानों की संस्था है और किसानों की संस्था का अता पता, यानी उनकी राशि का शेयर का अता पता नहीं रहता। उन समितियों में घोटाले हुए हैं लंबे चौड़े, तो उनकी कोई जांच नहीं हुई इन 15 सालों में। इनके लालबरा क्षेत्र में तो माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के क्षेत्र में 13 में से 7 समिति जो है वो पूरे भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी फंसी हुई है। स्वयं अध्यक्ष के पद पर बैठते हुए भाई अध्यक्ष महोदय ने ही जो है नियम विपरीत जो है अपनी फाइनेंसिंग किया है। उसकी भी अभी जांच जो है लंबी, कब तक लंबित करोगे? हो गया, तुम्हारी सरकार चलेगी, अब तक तो लंबा तुमने दबा के बैठ गए थे। क्या लगता है उसी डर से इन्होंने इस्तीफा दिए? पिछले बार हमारी विधायक सुश्री हिना कावरे जी ने विधानसभा में भी क्वेश्चन की थी। क्यों कांग्रेस सरकार को क्यों बदनाम करके इस्तीफा की बात कर रहे हैं, क्यों बहाने कर रहे हैं? उनका तो बोर्ड ही अल्पमत में चला गया। जब 2 लोग इस्तीफा दे दिए, 3 पदों पर चुनाव नहीं हुआ है, 13 में से मात्र 8 लोग निर्वाचित होके आए। अब 8 में से भी 2 चले गए तो 6 हुए, तो 13 में से 6 लिखे तो बहुमत होता ही नहीं। तो उनने तो ऐसा है कि अपनी उनको स्थिति इससे अवगत हो गए और वो सारे उनको सब महसूस करने लगे, उन्हें अपने आप दिया है। कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ रही है वहाँ पे, इसलिए इस्तीफा दिए सुनने में। हाँ, वो है ना, जांच की जो कार्रवाई चालू हो गई है। गोविंद सिंह जी हमारे सहकारिता मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए और इनको सख्त निर्देश भी किए हैं।